हेलो दोस्तों, नर्सिंग सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। नर्सिंग सक्सेस पॉइंट आपके लिए लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। वन बाय वन प्रत्येक क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना मुझे। इससे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और अगर यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के प्रीवियस ओल्ड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट करके मुझे बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको टाइम दूंगा तो आप मुझे राइट आंसर बता सकते हो कमेंट करके। तो फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन होने वाला है, देख सकते हैं, इन सीवियर डिहाइड्रेशन चाइल्ड शो वन ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स। सीवियर डिहाइड्रेशन में अगर चाइल्ड को कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ऑप्शन से लिथार्जिक स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली, या ड्रिंक एंगरलीस, या ऑप्शन 3 जो है वो है रेस्टलेस एंड इरिटेबल्स, या ऑप्शन 4 जो है स्किन पिंच गोज बैक स्लोली। तो राइट आंसर कमेंट करें कि राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, सीएचओ के एग्ज़ाम में प्रीवियस भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा, जिसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 और ऑप्शन ए, इन दोनों में से एक राइट आंसर होगा। तो इन दोनों को आप देख सकते हैं, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली ओनली, इसमें ये दिया हुआ है कि स्किन अपन स्किन इंटीग्रिटी चेक करते हैं। बट ऑप्शन ए के अंदर आप देख सकते हैं लिथार्जिक होगा प्लस स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली होगा, क्योंकि इन सीवियर डिहाइड्रेशंस के अंदर जो स्किन टर्गर है वो वेरी पुअर होगा एंड लिथार्जिक भी होगा बच्चा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन पहला जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शंस बी टेकन व्हेन अ फॉरेन बॉडी इन द एसोफेगस। अगर फॉरेन बॉडी अगर किसी पेशेंट्स के एंड एसोफेगस में अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है तो उस कंडीशन में आपका फर्स्ट जो एक्शन होगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन से टेक अ बेड रेस्ट, ऑप्शन बी गिव लिक्विड्स अमाउंट इन मिनिमल्स 500 ml, या ऑप्शन सी हेलमिच मैनवर, या ऑप्शन डी एडमिनिस्टर ग्लाइसरीन। तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें क्या राइट आंसर होगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे प्रायोरिटी पूछी है तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं राइट आंसर। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो देख सकते हैं आप। इसमें आप अगर पेशेंट्स के इसोफेगस ऑलरेडी अगर ऑब्स्ट्रक्ट है तो उसमें आप उसको, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें आप रेस्ट नहीं करा सकते। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एंड ऑप्शन जो बी है वो बोल रहा है कि पेशेंट्स को अपन लिक्विड देंगे, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है वो और अंदर चला जाएगा पेशेंट्स के स्टोमक में। एंड एडमिनिस्टर ग्लिसरीन ये भी नहीं दे सकते, ये भी रॉन्ग होगा। और जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा हेलमिच मैनवर। आपने नाम सुना होगा एब्डोमिनल थर्स्ट। एब्डोमिनल थर्स्ट मतलब पेशेंट्स को अपन पीछे से उसका स्टेनम के नीचे अपन दोनों हैंड्स को पुट कर देंगे और उससे अपन उसको पीछे से बैकअप करेंगे, उसको थोड़ा बैक करेंगे, तो उसको हेलमिच मैनवर बोला जाता है। तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, जो इसोफेगस के अंदर कोई भी जो अगर फॉरेन बॉडी होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो ये एक सीवियर कंडीशन होती है, इसके लिए आप हेलमिच मैनवर करोगे। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। कहाँ पे लोकेटेड है? आप राइट आंसर कमेंट करें जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताएं। ऑप्शन से बॉम्बे, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, या ऑप्शन डी पुणे। जल्दी से राइट आंसर बताएं मुझे। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर रहेगा, आप देख सकते हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा, अगर आपको पूछा जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेट कहाँ पे है, तो आपको बताना राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में लोकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसीमिया अकर्स ड्यू टू। हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है वो बेसिकली किसके वजह से होता है? ऑप्शन से ओवरडोज ऑफ इंसुलिन, ऑप्शन बी इंक्रीज इनटेक ऑफ कैलोरीज, या ऑप्शन 3 जो है इंटेक्स ऑफ लिक्विड्स कंटेन शुगर, या ऑप्शन 4 जो है इंक्रीज इनटेक ऑफ साल्ट। यहाँ पे क्या है? सॉल्ट।
तो आपको पता होगा अगर इंक्रीज इंटेक ऑफ कैलोरी या अगर शुगर इंटेक कर रहा है तो वो इंडिकेट करेगा इंक्रीज ग्लूकोज यानी हाइपरग्लाइसेमिया को इंडिकेट करता है। सॉल्ट का यहाँ पे कुछ रिलेशंस नहीं है शुगर से, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जब इंसुलिन अगर बढ़ेगा तब ग्लूकोज कम होता है। ये दोनों वाइस वर्सा चलते हैं, हमेशा याद रखना आपको। अगर इंसुलिन बढ़ेगा तो ग्लूकोज कम होगा, अगर ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन कम होगा। तो ऐसे आपको याद रखना, वाइस वर्सा ये चलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ए राइट होगा। क्योंकि ओवरडोज, अगर इंसुलिन की ओवरडोज होगी तो हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाएगा पेशेंट्स। जिससे पेशेंट को आपने सिम्टम्स भी पढ़े होंगे हाइपोग्लाइसेमिया, अर्ली सिम्टम्स क्या होता है तो आपको बताना है, मैंने बताया हुआ आपको पहले, तो आपको बताना अर्ली सिम्टम्स होता है, वो होता है डायफोरेसिस, स्वेटिंग होने लगेगी पेशेंट्स को, एंड जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होगा, एंड बहुत सारी कंडीशन, लेथार्जिक्स, वीकनेस देखने को मिलेगी हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट, इन हाइपोपेडेसिस द यूरेथ्रल ओपनिंग्स लोकेटेड। अगर पेशेंट को हाइपोपेडेसिस, जिसमें आपने पढ़ा होगा जो मेन जो हाइपोपेडेसिस में क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वो या तो वो जो है मेन पेनिस आपका होता है उसके या तो ऊपर अपर साइड में होती है या नीचे साइड में होती है। तो आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे। ऑप्शन से डॉर्सल एस्पेक्ट, ऑप्शन सेकंड जो है वेंट्रल एस्पेक्ट, ऑप्शन थर्ड जो है लैटरल एस्पेक्ट, या ऑप्शन फोर्थ जो है हेड ऑफ पेनिस। तो राइट आंसर बताएं। जो सरफेस होती है ऊपर वाली, अपर वाली, उसको डॉर्सल सरफेस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हाइपोपेडेसिस है वो हाइपोपेडेसिस एपिसपेडेसिस बोला जाता है इसको। अगर अपर साइड में अगर ओपनिंग होगी तो एपिसपेडेसिस बोला जाता है। अगर लोअर साइड में अगर ओपनिंग होगी तो उसको बोलेंगे वेंट्रल एस्पेक्ट, लोअर साइड में, तो उसको हाइपोपेडेसिस बोला जाता है। हाइपोस्पेडिस एंड एपिसपेडिस। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न्स बेबी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा इमीडिएट केयर क्या करनी है आपको न्यूबॉर्न्स की, सभी हैं एक को छोड़ के, एक इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन से बाथ, ऑप्शन सेकंड जो है वार्मथ, ऑप्शन थर्ड जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पे, ऑप्शन फोर्थ जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो राइट आंसर बताए कमेंट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेबी को इमीडिएट केयर रहती है बेसिकली वो रहती है फर्स्ट जो रहती है वो रहती है वार्मथ। उसको क्या करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट्स को हाइपोथर्मिया में नहीं चला जाए पेशेंट्स, या हाइपोथर्मिया बेबी जो है हाइपोथर्मिया में नहीं चला जाए, क्योंकि ये साइलेंट किलर डिजीज़ होती है न्यूबॉर्न्स के अंदर। देन अगर उसमें क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं अपन, आपने देखा होगा जो विद इन एज सुन एज पॉसिबल्स या विद इन 4 आवर्स या हाफ आवर्स के अंदर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी ज़रूरी होती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो राइट होंगे। देन थर्ड जो है वो है, फोर्थ जो ऑप्शन है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। अगर प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन से भी अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये भी एक ज़रूरी रहता है एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना, तो इमीडिएट केयर के अंदर आता है। बट बात अपन आपको पता होगा कब देते हैं, 48 to 72 आवर्स के अंदर, विद इन 42 या 72 आवर्स आप बता सकते हो। तो बात की यहाँ पे कोई इमीडिएट केयर नहीं होती है, इमीडिएट ज़रूरी नहीं रहता है बात, तो इसलिए जो ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा वो रहने वाला है आपका ऑप्शन 1 बात। नेक्स्ट, मैन मेड डिजास्टर जो डिजास्टर है कौन सा है, अपन खुद ने डिजास्टर बनाया वो कौन सा है मैन मेड? ऑप्शन से टी सुनामी, ऑप्शन बी साइक्लोन्स, ऑप्शन सी हीट वेव्स, या ऑप्शन डी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो अगर आपको पूछा जाए कि एडोलेसेंस या एडल्टहुड, एडोलेसेंस या एडल्टहुड का मोस्ट जो इंडिकेटर होता है मृत्यु का, जो डेथ का कारण होता है
वो कौन सा होता है, तो आपको बताना है RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। पेस्ट ये आपको पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, तो राइट आंसर बताना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और मैन मेड डिजास्टर पूछा जाए तो रोड एक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट, स्पाइना बाइफिडा कैन कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। स्पाइना बाइफिडा कैन बी कॉज बाय डेफिशिएंसी, किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए फॉलिक एसिड इन द मदर, ऑप्शन सेकंड विटामिन डी, या ऑप्शन थर्ड जो है विटामिन B1, या ऑप्शन फोर्थ जो है जिंक। तो ऑप्शन B1 को थायमिन्स बोलते हैं B1 को। अब है यहाँ पे जिंक और ऑप्शन फोर्थ। तो राइट आंसर बताए आप कमेंट के अंदर क्या होगा, आपको पता होगा, क्योंकि फॉलिक एसिड मदर प्रेग्नेंट लेडी को अपन देते हैं तो किससे प्रिवेंट करता है वो? NTD को, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है, इसलिए अपन फॉलिक एसिड देते हैं मदर्स को। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया का सिम्टम्स कौन सा है? ऑप्शन ए हाई ब्लड प्रेशर प्लस कन्वल्जन्स, ऑप्शन बी जो है हाई ब्लड प्रेशर प्लस प्रोटीनूरिया, ऑप्शन थर्ड जो है हाई ब्लड प्रेशर प्लस प्रोटीनूरिया प्लस कन्वल्जन्स, या ऑप्शन फोर्थ जो है कन्वल्जन्स प्रोटीनूरिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो कमेंट बताए, जल्दी से कमेंट करें फटाफट। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि जो एक्लेम्सिया होता है उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर प्लस प्रोटीनूरिया प्लस कन्वल्जन देखने को मिलता है। अगर प्री एक्लेम्सिया होगा तो उसमें कन्वल्जन्स देखने को नहीं मिलते, प्रोटीनूरिया और हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। बट जब अगर एक्लेम्सिया है तो उसमें आपको कन्वल्जन देखने को मिलता है। और एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपको पता होगा कौन सी होती है? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, साइन ऑफ गुड अटैचमेंट्स वाइल ब्रेस्ट फीडिंग्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो गुड अटैचमेंट के साइन है एक को छोड़ के माउथ वाइडली ओपन, ये बेसिकली जो है गुड अटैचमेंट का साइन है। ऑप्शन सेकंड जो है लोअर लिप टर्न्स आउटवर्ड्स, ऑप्शन थर्ड जो है चिन टचिंग ब्रेस्ट, या ऑप्शन फोर्थ जो है लोअर लिप टर्न्स इनवर्ड्स। तो राइट आंसर बताएं जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा वो बी, क्योंकि लोअर लिप्स आउटवर्ड्स नहीं होता है, इवर्टेड्स होता है लोअर लिप्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यूट्रस रिचेज द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। यूट्रस अम्बलाइकस तक कब तक आती है? लेवल ऑफ अम्बलाइकस। तो ये भी मैंने आपको डायग्राम के साथ में बताया हुआ, आप बता सकते हो राइट आंसर। ऑप्शन से 30th वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन बी जो है 28th वीक्स, ऑप्शन थर्ड जो है 20 वीक, या ऑप्शन फोर्थ जो है 24th वीक। राइट आंसर कमेंट करें। मैंने आपको पहले ही बताया था 22 वीक्स टू आप 24 वीक्स बता सकते हो। अम्बलाइकस तक आता है जो यूट्रस के जो साइज है, गेस्टेशनल एज। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। 24th वीक पे गेस्टेशन अम्बलाइकस तक आता है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन्फ्लामेशंस ऑफ आईलिड्स क्या बोलेंगे? ऑप्शन से ब्लेफेराइटिस, या ऑप्शन सेकंड कैराइटिस, या ऑप्शन थर्ड यूवाइटिस, या ऑप्शन फोर्थ कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का मीन्स होता है ड्राइनेस ऑफ आई, पिंक आई। इसको क्या बोलते हैं? पिंक आई बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। एंड देन कैराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया। कॉर्नियल इन्फ्लामेशन को क्या बोला जाता है? कैराइटिस। यूवाइटिस मीन्स बोलते हैं आई के इन्फ्लामेशंस को, आई के इन्फ्लामेशन को बोला जाता है यूवाइटिस। एंड ब्लेफेराइटिस बोला जाता है, राइट आंसर होगा आईलिड्स, इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड। तो ये टर्म है, छोटी छोटी एग्जाम में पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको राइट आंसर बताना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ नोज पिंस फॉर कंट्रोलिंग एपिस्टैक्सिस। तो राइट आंसर बताएं। ऑप्शन ए 5 मिनट्स, ऑप्शन सेकंड जो है 2 मिनट्स, ऑप्शन थर्ड जो है 3 मिनट्स, ऑप्शन फोर्थ जो है 10 मिनट्स। राइट आंसर कमेंट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जनरली पढ़ा होगा
टू फॉर्म्स के अंदर पढ़ा होगा आपने, जैसे आंसर पढ़ा होगा 5 to 10 या 10 to 15 ऐसे पढ़ा होगा, बट इसमें आपको वन वर्ड के अंदर बताना है कि टाइमिंग क्या होगा, बेस्ट टाइम। तो राइट आंसर कमेंट करें फटाफट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, वो पूछा गया है मैक्सिमम ड्यूरेशंस। तो अपन जो पिंच, नोज पिंच करते हैं, एपिस्टेक्सिस का मीन्स होता है नोज ब्लीडिंग, इसको बोला जाता है नोज ब्लीडिंग। तो नोज ब्लीडिंग में पेशेंट्स को अपन क्या सिटिंग पोजीशन देते हैं, आगे की लीनिंग फॉरवर्ड्स करवाते हैं पेशेंट्स को, फिर पिंच, नोज को पिंच करते हैं और उसके बाद में उसको कितने ड्यूरेशन तक पिंच करते हैं। तो उसके लिए आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन बताना, वो रहेगा आपका, आपने पढ़ा होगा 5 to 10 सेकेंड, 5 to 10 मिनट, सॉरी 5 to 10 मिनट, जिसमें आपको मैक्सिमम बताना है 10 मिनट। तो यहाँ ऑप्शन जो राइट होगा 10 मिनट इज़ द राइट आंसर, और मिनिमम पूछा होता तो 5 मिनट आता, ऑप्शन ए राइट होता, बट यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट, आइडियल एज टू रिपेयर क्लेफ्ट लिफ्ट इन इन्फेंट्स एजेंट। क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट्स दो पढ़े होंगे आपने, क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट। तो आइडियली एज टू रिपेयर क्लेफ्ट लिफ्ट कब करेंगे, क्लेफ्ट लिफ्ट को रिपेयर? राइट आंसर बताएं मुझे फटाफट, जिसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन से 6 मंथ, ऑप्शन सेकंड जो है 3 मंथ्स, ऑप्शन थर्ड जो है 7 मंथ, ऑप्शन फोर्थ जो है 5 मंथ। राइट आंसर बताएं मुझे कमेंट करके। तो यहाँ पे आपको आइडियली टाइम बताना है, आइडियली टाइम्स आप बता सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन से 6 मंथ आइडियली टाइम होता है, क्योंकि जो क्लेफ्ट लिफ्ट होती है वो अपन पढ़ते हैं कहीं कहीं पे लिखा होता है 3 to 6 मंथ, और जो क्लेफ्ट पैलेट होती है वो करते हैं 6 to 12 मंथ अप्रोक्स करते हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर होता है वो होता है 6 मंथ। 6 मंथ इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताना है। ऑप्शन से इंट्रावेनस, ऑप्शन बी आईएम, ऑप्शन 3 सबकुटेनियस, ऑप्शन 4 इंट्राडर्मल। जो बीसीजी का वैक्सीन है वो बेसिकली जो प्रिवेंट करता है वो करता है टीबी को, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से प्रिवेंट करता है फॉर 15 to 20 ईयर्स। कितने साल के लिए करता है? 15 to 20। तो ये जो बेसिकली दिया जाता है वो रूट होता है, एट बर्थ दिया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो होती है विथिन, अगर 1 मंथ के अंदर आप देते हो तो 0.05 ml, और अगर आप 1 ईयर तक देते हो तो 0.1 ml इसकी डोज होती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, इंट्राडर्मल दिया जाता है। नेक्स्ट, द रूट ऑफ एडमिशन ऑफ इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन IPV ये भी देते हैं 4th and 16 वीक पे। तो आप बता सकते हैं, तो इसका जो रूट होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन से इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सेकंड जो है सबकुटेनियस, ऑप्शन थर्ड जो है इंट्राडर्मल, ऑप्शन 4 जो है इंट्रावेनस। तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन वो फ्रैक्शनल जो डोज दी जाती है इसकी वो दी जाती है बेसिकली, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, इंट्राडर्मल ID दिया जाता है। और एक आता है OPV जो ओरल पिलाया जाता है 2 ड्रॉप्स। नेक्स्ट, a condition in which there obstruction in the flow of cerebral CSF, cerebral spinal fluid to brain is called, क्या बोलेंगे? ऑप्शन स्पाइनल इंजुरी, ऑप्शन सेकंड मायोसिल्स, या ऑप्शन थर्ड जो है मेनिंजियोमायोसिल्स, या ऑप्शन 4 जो है हाइड्रोसेफेलस। तो अगर आपको पता हो ना CSF के अगर फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो बेसिकली वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन एक जगह इकट्ठा होगा। तो एक जगह अगर इकट्ठा होगा तो उसमें क्या होगा, अमाउंट जो है वो है बढ़ जाएगा CSF का अमाउंट। अगर अमाउंट बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, जो हेड की साइज जो है उससे इंक्रीज हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेस्टिट्यूशंस मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ट्विस्ट इन द नेक ऑफ द फिटस,
ऑप्शन सेकंड एंटीरियर शोल्डर रिचेस पेल्विक फ्लोर, ऑप्शन फोर्सफुली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शंस, ऑप्शन फोर्थ व्हेन वाइडेस्ट डिनोमिनेटर्स इन इज न्यू बोन्स बोल सकते हैं आप। तो राइट आंसर बताए फटाफट। रेस्टिट्यूशंस एक आप लेबर का मैकेनिज्म पढ़ी होगी, लेबर की रेस्टिट्यूशंस, तो उसका मीन्स क्या होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड एंटीरियर शोल्डर होगा वो रिचेस पेल्विक फ्लोर, जो एंटीरियर शोल्डर है वो एक्सपल्सन शोल्डर एक्सपल्सन होगा वो रेस्टिट्यूशंस के अंदर होगा। तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेज ऑफ लेबर आर डिवाइडेड इनटू, आपको पता होगा कि लेबर जो स्टेज है वो कितनी डिवाइडेड है। ऑप्शन से 2 स्टेज, ऑप्शन सेकंड जो 4 स्टेज, ऑप्शन थर्ड जो है 3 स्टेज, या ऑप्शन 4 जो है 5 स्टेज। तो बेसिकली अपन जो नॉर्मल स्टेजेस पढ़ते हैं जो मेन, वो पढ़ते हैं अपन 4th स्टेजेस। जैसे फर्स्ट स्टेज जैसे ट्रू लेबर पेन टू सर्वाइकल डायलेशंस, फुल सर्वाइकल डायलेशन। सेकंड स्टेज क्या पढ़ते हैं, फुल डायलेशन सर्वाइकल्स टू एक्सपल्सन ऑफ बेबी। और थर्ड स्टेज में क्या बोलते हैं, एक्सपल्सन ऑफ बेबी टू एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा पढ़ते हैं। एंड जो 4th स्टेज अपन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज बोला जाता है इसको, ऑब्जर्वेशनल स्टेज, जिसमें अपन मदर को ओनली उसकी पल्स बीपी को ऑब्जर्व करते हैं, ब्लीडिंग्स पीपीएच वगैरह को अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ लॉन्च मिशन इंद्रधनुष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। ऑप्शन से 2009, ऑप्शन सेकेंड 2016, ऑप्शन थर्ड 2014, ऑप्शन फोर्थ 2011। राइट आंसर बताएं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, CHO का एग्जाम है, पहले भी आए हुए क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन थर्ड। 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था मिशन इंद्रधनुष, जिसके अंदर 7 किलर डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये तो था काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब